हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कोज ए इज इक्वल टू कोज बी देन शो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। लेट ABC is a ट्राइंगल। मैंने एक ट्राइंगल बना दी और इसको नाम दे दिया ABC। अब आपके पास क्वेश्चन में जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स और क्वेश्चन में गिवन है कोज ए इक्वल टू कोज बी। कोज ए इक्वल टू कोज बी। अब आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमें जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होती है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया M। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ CM परपेंडिकुलर AB। अब इस ट्राइंगल पे देखिए, एंगल AMC और एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। मीन्स एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMC इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमने करना है कोज A इज इक्वल टू कोज B। अब ट्रायंगल AMC इन ट्रायंगल AMC में देखिए, ये एंगल A पे है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोज A की। कोज A मीन्स एंगल जो है वो A पॉइंट पे बन रहा है, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है और एंगल वाली साइड हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल में भी, ट्रायंगल BMC में एंगल B पे बनेगा, तो ये बेस, एंगल वाली साइड हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सेम रहेगा। तो कोज A इज इक्वल टू ट्रायंगल AMC में देखिए, कोज A की रेशो किसके बराबर होती है, पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से B/H। कोज A इज इक्वल टू B/H के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू, यहाँ से बेस देखिए AB, बेस क्या है AM अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल में देखिए BMC में कोस B इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल जो है वो B पे बन रहा है, तो कोस B इज इक्वल टू, कोस B किसके इक्वल होगा, B/H, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस है BM अपॉन BC, हाइपोटेन्यूज है BC। इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि कोज A इज इक्वल टू कोज B के इक्वल है। कोज A की वैल्यू आपने निकाली है AM/C, पुट कर दीजिए AM/AC। कोज B की वैल्यू है BM/BC, विच इज़ इक्वल टू, अब इसमें देखिए ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इसकी तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। देयरफॉर AM अपॉन ये AM/BM इक्वल होंगे। AM/BM इज इक्वल टू AC/BC, विच इज़ इक्वल टू, इसकी एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल्स हैं, तो इसकी तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। मीन्स AM/BM
इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है सी एम अपॉन सी एम। दोनों ट्राइंगलों पे परपेंडिकुलर जो है वो सेम है। सो ट्राइंगल ए एम सी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्राइंगल बी एम सी। अगर दोनों ट्राइंगलें सिमिलर हैं तो इनके एंगल जो होंगे वो भी सिमिलर होंगे। देयरफॉर दोनों ट्राइंगलों पे एंगल कौन से बन रहे हैं? ट्राइंगल ए एम सी पे एंगल ए बन रहा है और ट्राइंगल बी एम सी पे एंगल बी बन रहा है। तो अगर ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इसके एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। रीज़न दे दीजिए बिकॉज corresponding angles of two similar triangles are equal because corresponding angles of two similar triangles are equal। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आपने इवेलुएट करना है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। और सेकेंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। आपको गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से कोट थीटा किसके इक्वल होता है? टैन का अपोजिट होता है। टैन की रेशो होती है पी अपॉन बी, तो कोट की रेशो हो जाएगी बी अपॉन पी। मीन्स बेस है आपके पास 7 और परपेंडिकुलर है आपके पास 8। ट्राइंगल को नाम दे दीजिए कोई भी, ए बी सी दे दिया मैंने। एंगल ए पे बन रहा है तो एंगल से अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होता है और एंगल वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू है 7, पी की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 7 और पी की वैल्यू है 8। बाय यूजिंग पाइथागोरस आप एच की वैल्यू निकाल लीजिए। बाय यूजिंग पीजीटी एस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 7 प्लस पी की वैल्यू है 8। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का 64 विच इज इक्वल टू 49 प्लस 64 होते हैं 113। यहाँ मैंने स्क्वायर भी हटा दिया तो एच स्क्वायर हटा दूसरा रूट लग गया तो एच की वैल्यू आ गई √113। एच की वैल्यू आ गई √113। अब ये वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। तो आपको फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आप इन दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच होता है और कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। तो आपके पास ट्रायंगल में देखिए आपके पास पी की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू है √113 और बी की वैल्यू है 7 और एच की वैल्यू है √113। आप पुट कर दीजिए पी की वैल्यू है 8 और एच की वैल्यू है √113। बी की वैल्यू है 7 अपॉन एच की वैल्यू है 113। इक्वेशन में पुट कीजिए। इक्वेशन है आपके पास 1 - साइन थीटा इंटू 1 प्लस इक्वेशन आपके पास 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा 1 + कोस थीटा। इसमें पुट कर दीजिए 1 - साइन थीटा 1 + साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है a - b इंटू a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। यहाँ फॉर्मूला पुट कर दीजिए। a की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a की वैल्यू है 1 माइनस b की वैल्यू है कोस स्क्वायर थीटा
अब साइन और कोस की वैल्यू आपने निकाल दी है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। साइन की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू है 8√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। रूट 113 का स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आई 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 113। सॉल्व करिए, एलसीएम लिया 113 ऊपर गया, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 से 113 कैंसिल आउट, 113 में 64 गए तो 49 बचते हैं और 113 में 49 गए तो 64। दिस इज फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में आपने वैल्यू निकालनी है कोट स्क्वायर थीटा की, विच इज इक्वल टू कोट थीटा टैन का अपोजिट होता है। टैन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, कोट की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन पी। बेस है आपके पास 7 अपॉन परपेंडिकुलर है आपके पास 8, तो 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये था सेकंड पार्ट का आंसर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है इफ़ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने प्रूव करना है कि इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आनी चाहिए। तो गिवन है 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कोट ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा 4/3, और कोट की रेशो होती है बी अपॉन पी। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंडक्ट कीजिए। अब यहाँ पे एंगल जो है वो ए पॉइंट पे बन रहा है, तो इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर और एंगल वाली साइड हाइपोटेन्यूज। इस इक्वेशन से देखिए कोस ए इज इक्वल टू 4/3 मीन्स बेस की वैल्यू है 4 और परपेंडिकुलर है 3। हाइपोटेन्यूज आपने निकालना है बाय यूजिंग पीजीटी थ्योरम। बाय यूजिंग पीजीटी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है 4 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एच इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। एच की वैल्यू आ गई 5। एच की वैल्यू 5 आ गई। अब आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इक्वेशन गिवन है आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें पुट करने के लिए आपको टैन ए, कोस ए और साइन ए की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए की रेशो होती है पी अपॉन एच, कोस ए की होती है बी अपॉन एच और टैन ए की होती है पी अपॉन बी। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। पी की वैल्यू है 3, एच की वैल्यू है 5, तो साइन ए आ गया 3/5। बी की वैल्यू है 4 और एच की वैल्यू है 5, तो कोस ए की वैल्यू आ गई 4/5। पी की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 4, तो टैन ए की वैल्यू आ गई 3/4। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस इक्वेशन में पुट करिए। 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस टैन ए की वैल्यू हमने निकाली है 3/4। पुट करिए 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू
कोस की वैल्यू निकाली है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू हमने निकाली है 3/5 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लीजिए, उसको सॉल्व करिए। 16 ऊपर गया, 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 7 अपॉन 25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। Therefore 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल आ गया। हैंस प्रूव। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आए हों। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।